बताएंगे कि आखिर प्रभु का वचन जो प्रभु में मरते हैं उनके बारे में मरने को नहीं बोलता, तो बोलते हैं वो सोते हैं, क्योंकि हम सब एक दिन जरूर उठेंगे। तो आप सबने बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना है। मैं चाहूँगा पास्टर जी स्टेज पर आएंगे और वो प्रभु के वचन से आज हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कितने जन विश्वासी हैं यहाँ पर? विश्वासी हाथ हिलाएंगे जो प्रभु को मानने वाले हैं। यस, हालेलुया। मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आप जानते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होने का कारण भी आप जानते हैं कि हमारे बीच में बुजुर्ग, जिनका नाम शीला है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बताती है उसके बारे में ये हमें जानना ज़रूरी है। हालेलुया। दुनिया क्या बोलती है, बाइबल क्या बताती है, ये जानना ज़रूरी है। और ये मैं चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि ये शीशा है हमारे सामने। हालेलुया। हम सभी शीशा देखते हैं कि नहीं देखते? कितने लोग शीशा देखते हैं? कौन दिखता है शीशे में? पड़ोसी लोग दिखते ना? कौन दिखता है? हम अपने आप को देखते हैं ना। ये शीशा है, ये सोच के देखें, सबकी तस्वीर ऐसे लगती है वहां, सबकी, चाहे कोई धर्मी है, चाहे कोई पापी है, हर एक जन की तस्वीर यहाँ आनी है, सबको दफनाया जाएगा। लेकिन बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है? हालेलुया। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट बात ये है कि ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये हम माता जी की शांति के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आज मैंने देखा बहुत सारे धर्मों के लोग, हमारे क्रिश्चियन लोगों की भी ये बात है कि बहुत से सेवक, बहुत से पास्टर जब प्रार्थना कर देते हैं कि आइए हम सब माता की शांति के लिए प्रार्थना करें, ये बाइबल में तो कहीं है ही नहीं ये बात। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप जीवित हैं तो अभी आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, जब हम चले जाते हैं, तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और शैतान ने दुनिया के लोगों में एक ऐसा भरम डाला हुआ है, एक ऐसी गलतफहमी डाली हुई है। शैतान चाहता है कि मनुष्य जो सच्चाई है ना, उसको कभी भी ना पकड़ पाए। हालेलुया। अगर हम सच्चाई को पकड़ लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम लोग लड़ाई झगड़े या दुनिया के कामों में रहेंगे, अगर सच्चाई को जान जाएंगे। लेकिन सच्चाई से शैतान हमें दूर रखना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा, अखबार में एक न्यूज़ चलती होती है जब कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है कि ये स्वर्गीय हो गया। कितनों ने पढ़ा? लिखा था ना? मैं चाहूँगा बहनें थोड़ा सा बातों का थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा ध्यान इधर दे दीजिए कि वहाँ पे लिखा होता है ये स्वर्गीय हो गया। और थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं वो कहते हैं अब हम 1 महीने के बाद या कुछ दिन के बाद इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब एक बंदा स्वर्ग में चला गया, एक व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, क्या उसको आत्मा की शांति की जरूरत है? बोली नहीं। फिर एक ही जुबान से व्यक्ति बोल रहा है कि वो स्वर्ग में चला गया, उसी जुबान से कह रहा है कि आइए हम इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मतलब समझ रहे, आदमी को समझ नहीं आ रहा दुनिया में मैं कर क्या रहा हूं। एक्चुअली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। अपने आप से कुछ बोल रहा है, अपने आप से कुछ बोल रहा है। दूसरा क्रंथियों 4:4 में लिखा है कि संसार का जो ईश्वर है उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेज में सुसमाचार का प्रकाश
पर ना चमके। यानी जो चीज आज आपको बताई जाए आपके दिमाग में ही ना आए, आप आए बस एक फॉर्मेलिटी करनी है, अफसोस करने के लिए हम आए हैं और हम मिलेंगे जुड़ेंगे चल जाएंगे। और ये बात दिमाग से निकाल दें हम कि हमने भी इस स्थान से होकर निकलना है, हमने सामने ये शीशा है, इस चीज़ को हम भूल जाएं। और आज हम यही लापरवाही करते हैं। और आधे बहुत सारे लोग बोलते हैं किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा। तो मैं कहता हूँ जो आपके अंदर आत्मा है, कितने विश्वास करता है हमारे अंदर आत्मा है, तो देखा तो फिर हमने वो भी नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो ये शैतान ऐसे गुमराह करता है कि बहुत चीजों में इंसान को उलझा के रखा हुआ उसने। हालेलुया। और इसके साथ साथ कई चीजें चलती हैं कि जूनियों में भी लोग आ जाते हैं, जूनियर भी आते हैं लोग। 1,87,000 जूनियर आ गई थी। फिर मैं कहता हूँ जब वो स्वर्ग में चला गया, फिर वहां से पलटी मार के आएगा, जूनियर बदलने के लिए आएगा वो। फिर जूनियर की बात है मुझे कभी समझ नहीं आती। वो कहते हैं एक व्यक्ति मरेगा, उसमें प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करेगा। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि एक जानवर बनेगा, फिर ये गधा बनेगा, फिर ये घोड़ा बनेगा, फिर लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल कुछ नहीं कहती क्या बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। ये याद रखें इस बात के लिए। हालेलुया। आपको जूनी भूल जानी, जूनी है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। मैं पहली बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर आप हिसाब में लगाएं, मान लो सूअर को ले लेते हैं हम लोग। एक सूअर 6 महीने में तैयार होता है और वो 12 बच्चे देता है और फिर 6 महीने में फिर वो 12 बच्चे दे देता है, राइट। तो बंदा तो पैदा होता है, 25 साल बाद शादी होती है, 100 साल बाद 70 साल बाद, तो वो जूनियर कैसे करोड़ होगी? ये भी हिसाब था मुझे सेट नहीं बैठता मेरे हिसाब से। अगर आपको बैठता हो तो मैं कह नहीं सकता। ये उन्हीं लोगों के दिमाग में बैठता है जिनकी बुद्धि को शैतान ने पकड़ा हुआ है। और फिर एक चीज और मेरे को होती है, बात प्रॉब्लम आती है, जब कोई मर जाता है या हमारा पीरियड चला जाता है, तभी देखना रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। दुनिया के लोगों को भी यही हाल है, हमारा विश्वासियों का भी यही हाल चलता रहता है। जीते जी हम किसी से मिलते नहीं, जीते जी हमारे मुंह फुले रहते हैं, रिश्तेदारी में मुंह फुले रहते हैं, आपस में मरे तड़े रहते हैं हम लोग। लेकिन जब कोई मर जाता ना, आपको तो मरने का मैं देखता हूँ, कई बार तो मुझे हंसी आती है। कई बार आप देखना जब कोई मर जाता ना तो बड़े बूढ़िए, हमारे बूढ़े जवान बड़े दूर दूर से कई बारी ट्रालियों से उतरते हैं, कई बारी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं और फिर दूर से हाय मर गया वो, ला दो बिन्नू लिया दो, बिन्नू लिया दो, हाय मर गया वो, पूरा चीख चिहाड़ा पाते उस घर में आएंगे और 5 मिनट के बाद सब शांत। कभी देखना। और 5 मिनट के बाद लेडी की अपनी स्टोरी शुरू हो जाती है और मैं सुना इतनी बच गई, आगे से वापस स्टोरी बता रहा हूँ लाइव देखना। सब भूल गए, कोई लाश पड़ी है या कोई बॉडी पड़ी है किससे, ना अपनी स्टोरियों में व्यस्त है। भाई भी आएंगे, वो तेरा बिजनेस सही चल रहा, तेरा काम कर, चलो भाई रब ने जो करना था कर दिया। मैं ये पूछता हूँ, रब परमेश्वर जीवन देने वाला है या मारने वाला है? ये भी बहुत सारे लोग गलतफहमी रहती है कि परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर बिना कुछ नहीं होता। जब परमेश्वर बिना कुछ नहीं होता तो शैतान के पीछे क्यों पड़े हो? जब परमेश्वर ने सब कुछ करना है, शैतान को क्यों ला कर रखते बीच में, क्यों बांधते हो शैतान को? सिंपल स्टोरी बताना चाहता हूं आपको, मैं कहानी बताना चाहता हूं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, जब आप पाप करते हो पाप की पूरी मौत है। जब आप धर्मी है तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करते। समझ आ रही बात सबको? समझ भी आ रही कि बस मुंडी लाई जा रहे हैं। कई बार आ जाते हैं लोग मीटिंग में, दिमाग घरों में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ जी रहे होते हैं। हालेलुया। बाइबल की सच्चाई क्या है और बाइबल हमें क्या ये बताती है बातें, ये आपको जरूरी है जानना। हालेलुया। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 27 कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ने मेरे से वचन इब्रानियों उसका 9:27 सुनना ध्यान से। और जैसे मनुष्यों के लिए
एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल हमें ये बताती है, सिंपल साधारण, एक बारी मनुष्य दुनिया में आएगा। कितने विश्वास करते हैं एक बारी आता दुनिया में? एक बारी आएंगे आप, हालेलुया, और फिर मरना तय है, फिर हम चले जाएंगे, हालेलुया। एक बारी आना और फिर मरना, फिर न्याय का होना नियुक्त है। इसके अलावा कुछ हमें बाइबल चीज नहीं बताती, हालेलुया। लेकिन जब आप दुनिया में आते हो तो एक काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि प्रभु के साथ हम रहें या यीशु मसीह पर विश्वास करने लोग, क्या करना पड़ेगा? मैं चीजें बताना चाहता हूँ। रोमियो उसका 13, उसका 14 और उसका 4 लिखा है होता। ध्यान देने वाली बात है, सुनना ध्यान से, भी केयरफुली आपने। अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो चलिए, वरना ये पूरा संसार, पहला यूहन्ना 5 उसके अंदर लिखा है, पूरा संसार शैतान के बस में है और पूरे तरीके से हर एक को उसने कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप कहते हैं विश्वासी हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, अगर आप वचन में नहीं चल रहे, आप भी शैतान के कंट्रोल में। याद रखना ये बात, हालेलुया। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़े। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यीशु को पहन लो। सुनिए ध्यान से, आप इस संसार में आए हैं, चुपचाप से यीशु को पहन लो। अगर शैतान से बचना है, अगर नरक से बचना है, हालेलुया। अगर आपने यीशु को पहन लिया, आगे बढ़ो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर, आपको पता है, कई बार मैं पूछता हूं पुलिस से, आपका शत्रु कौन है? आपका दुश्मन कौन है? कहीं बोलेंगे शैतान, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु आपका शरीर है। आपको अंदर से आत्मा बोलेगा प्रेयर करो, शरीर बोलेगा सो जाओ। सुन रहे? कोई किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आत्मा में इतना कुछ नहीं होगा, शरीर तिलमिला उठेगा, शरीर एक्शन ले लेगा। सुन रहे? समझ गई बात को? आत्मा और शरीर की बहुत बड़ी फाइट है। अगर आप इस संसार में आत्मिक लिए चल रहे हैं और यीशु को पाके चल रहे हैं, यीशु को पहन लिया, सोच लो फिर आप, अगर आपने यीशु को पहन लिया तो यीशु के सामने दुष्ट आत्मा कैसे नाचती थी, बीमारियां कैसे भागती थी, सोच लीजिए फिर आप। अगर आपने यीशु को पहन लिया तो फिर शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता, हालेलुया। और पूरा प्रभु क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का, लेकिन जब आप यीशु को पा लेते हैं, आपने यीशु को पा लिया, फिर एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:13 से 18 हम पढ़ेंगे। ध्यान दो इस बात में, जितने जन यीशु को पहन लेते हैं, प्लीज मैं चाहूंगा सिस्टर बातें मत करें, ये बातें करने का स्थान नहीं है, ये सुन लीजिए आप सब। आपको बातों को टाइम दिया जाएगा, मीटिंग के बाद बातें ही करनी है आपने, और कुछ नहीं करना है। पढ़िए। हाँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या बताती है। अब मैं ये चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा कि यीशु को पहन लो। अगर आपने यीशु को नहीं पाया फिर प्रॉब्लम में आए। अगर आपने यीशु को पा लिया कोई टेंशन नहीं। मैं जब फेसबुक पर प्रचार सुनता हूं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मैं किसी पास्टर मीटिंग में गया हुआ था, तो पास्टर ने किसी मुझे फ्रंट में आके बोलता है कि सितंबर में यीशु मसीह आने वाले हैं। मैंने बोला पास्टर सितंबर में तो हम बाइबल स्कूल चलाने वाले हैं। कहता पास्टर आप विश्वास करो सितंबर में यीशु मसीह आने वाले हैं। कोई कहता अक्टूबर में आने वाले हैं, कोई कहता नवंबर में आने वाले हैं। सब मसीह लोग सुन सुन के कान पक जाएंगे, इससे इग्नोर कर देंगे। फिर हम शैतान क्या चाहता है, इस चीज को मैटर को हटा दे तो हर रोज काम है और चुपचाप से यीशु मसीह आ जाएगा और हमको क्या नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं यीशु को पहनो, हर समय तैयार रहो। आज यीशु मसीह आ जाए, आज हम चले जाए,
चले जाए, 5 के बाद अरे चले जाए। तैयारी पूरी रखो अपनी, राइट? तैयारी पूरी रखो। और मैं उन चीजों के लिए बोलना चाहता हूं आपको जिस चीज से हम अनजान हैं, और प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? पढ़िए स्टार्टिंग से फिर। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। कितनों को समझ आ रही? हम नहीं चाहते जो सो गए हैं उनके विषय में तुम अज्ञानी रहो। कितनों को समझ आ रही बात? मतलब तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। किस बात का? आगे पढ़िए। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। पहली बात हमें यीशु मसीह ये कहता है कि दूसरों के समान हमें शोक नहीं करना। अगर हमारा कोई व्यक्ति चला जाता है, हमारा माँ, बहन, भाई, कोई भी रिश्तेदार, दादा, नाना, कोई भी चला जाता है, तो हमें शोक नहीं करना। अब आप पूछोगे शोक क्यों नहीं करना भाई, दुख क्यों नहीं मनाना भाई? क्योंकि दुनिया के लोग भी दुख मनाते हैं और आप भी दुख मनाते हैं। तो आप में और दुनिया के लोगों में कोई फर्क नहीं है। सुन रहे हैं बात? हमारी पहचान है। दुनिया के लोग क्यों दुख मनाते हैं, क्यों शोक मनाते हैं, मैं बताना चाहता हूं। उनको कोई भी उम्मीद नहीं कि हम मिल पाएंगे अपने बंदे से। हमारा बंदा चला गया है और हम मिल नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे चीज बोलना चाहता हूं, जब आपने यीशु को पहन लिया, जब आपने यीशु को पहन लिया, तो फिर यीशु क्या कहता है हमें इस दुनिया में भी कैसे जीवन करना है? एक आगे थोड़ा सा और पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, अब जब आपने यीशु को पाया तो विश्वास करेंगे आप? कितने कहते हैं यीशु को पाकर विश्वास नहीं करेंगे? देखो अभी हाथ खड़ा कर दिया, क्यों? सुन तो रहे नहीं। जब आपने यीशु को पाया है, क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? तो जब विश्वास करते हैं कि यीशु है, यीशु मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, हम भी उसका जी उठेंगे, तो फिर यीशु जो है उसकी बात पे हम अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? चल क्यों नहीं रहे हम? हमें अफसोस नहीं करना, हमें लोगों की तरह चिल्लाना नहीं है। क्यों नहीं चिल्लाना? इससे कारण मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, कि यीशु मरा और जी भी उठा, और सही बोलो, जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में सो गए हैं। यीशु को पहना, आप यीशु को पहने पहने सो गए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप संसार के अंदर सो गए, यीशु को कभी लाइफ में लिया ही नहीं, वचन को कभी माना नहीं, वचन पे कभी चले नहीं, फिर याद रखो आप, फिर प्रॉब्लम आपके लिए। फिर बाद में कोई पास्टर आकर आइए यहाँ शीला की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, वो झूठा पादरी है। कोई आत्मा की शांति की दुआ नहीं होगी। होगी? आपसे पूछ लो, कुछ तो बोलो, होगी? आत्मा की शांति की दुआ हो तो फिर आप दुनिया में जो मर्जी करें, बाद में 50-60 लाख 1000 या कुछ लाख रुपए अपने घर वालों को दे दीजिए, आप मेरी आत्मा की शांति की दुआ करा दीजिए। शैतान ने लोगों को गुमराह किया हुआ। कई लोगों के दिमाग में ये बातें डाली हुई है कि आप पाप करते हैं, आप अच्छे काम करेंगे, बराबर हो जाएगा। ये शैतान की भरमड़ी आत्माएं। ऐसा नहीं है कि आपने ये मर्डर कर दिया और 20 बंदों को जीवन दे दिया तो ये कानून आपको छोड़ देगा। चलो आप मुझे बता दो, आपने ये मर्डर कर दिया, 20 लोगों को जीवन दे दिया, हाँ जी, मर्डर से बचेंगे आप? भुगतना पड़ेगा। कानून क्या बोलेगा? पहले इसको अंदर करो, इसने मर्डर किया। पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप पाप कर रहे हैं, 1000 अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज लोग यही तो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, घर में करोड़ों का हेरा फेरी करी, लाख रुपया लग जाते हैं।
शैतान ने भर में डाला हुआ है। मैं चाहता हूं विश्वास से ही जो मसीह के जानने वाले हैं इस चीज से बाहर आए। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। यदि हम विश्वास करते हैं यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा कि यीशु मरा और जी भी उठा, और वो जी था, कितने विश्वास करते हैं यीशु ने जी उठा? देखो अभी कहीं ये हाथ ऐसे आएंगे, पता नहीं जी भी उठा था कि मैंने कौन सा देखा है। एक विश्वासी का हाथ कैसे उठना चाहिए? राइट, उठना चाहिए कि नहीं? हमारे हाथ कैसे उठते हैं? जैसे सोचते हैं उठा था कि नहीं उठा था, उठा था कि नहीं उठा था, उठा तो देखने सब उठा दिया, फिर मैं उठा पता फिर भी नहीं है। ऐसी जिंदगी जी रहे ना हम लोग, विश्वासी लोग, ईसाई लोग। काश कि हम विश्वासी मसीह को पहन लेते, तो मेरा विश्वास है कि आज बहुत सारे लोग दुनिया में यीशु को पहने होंगे। कितने मेरे साथ है? सच में अगर हम विश्वासी वाकई में यीशु को पहन लेते ना, तो सच में आज बहुत सारे दुनिया के लोग यीशु को पहने होंगे। हमारी वजह से यीशु को लोग नहीं मानते, कहते हैं इनसे तो अच्छे हम ही हैं। लोग बोलते हैं ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। आगे बढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ ले आएगा। हमें तो फिर हमें टेंशन करने की जरूरत है, हमें रोने की जरूरत है। जब यीशु आएगा हम शीला से भी मिलेंगे, हमारे और बंदों से भी मिलेंगे। आमीन। अभी प्रभु कहता है, परमेश्वर चाहता है हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारा हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए तैयार रहे, ताकि हम सब परिवार यहाँ भी और स्वर्ग में भी इकट्ठा रह सके। आमीन। हालेलुया। 18 पढ़ दो जल्दी से। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो सोए हुए हैं उनसे कभी भी हम पहले नहीं उठ पाएंगे। अगर यीशु आएगा तो फट से कब्रें खुल जाएगी। बताती है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो विश्वासी हैं, हमारे जो मसीह लोग हैं, बाइबल जरूर पढ़े, प्रार्थना जरूर करें, खुदा के बीच में जरूर बढ़े। आप सारी चीजों को छोड़कर पहला स्थान प्रभु यीशु को आप दें। आमीन। हालेलुया। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आपने यीशु को पहन लिया, ध्यान दो इस बात के लिए। एक बच्चे और मेरे साथ पढ़ो, पहला पत्रस 2:11। पहला पत्रस 2:11। जल्दी से आप ध्यान करो। हालेलुया। कितनों को सही लग रहा है? ठीक लग रहा है? कुछ समझ आ रही है? ये हमारी लाइफ का वो मौका है कि हम चेंज करते हैं अपने आप। किधर उधर तस्वीर देखें। सुन रहे? आज हमारे जीवन में क्या होता है? तेरा मेरा 2 गज के लिए, आधे किले के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई ने भाई काट दिया, माँ ने मार दिया, बेटा मार दिया, ये कर दिया, लड़ाइयाँ झगड़े। आप बताओ मुझे क्या क्या जाएंगे? मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। पहला पत्रस 2:11 में देखो क्या लिखा, सुनना ध्यान से। पहली बात आप यीशु को पा लीजिए, और सेकंड बात, अगर आप एक अच्छा बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं तो फिर इस वचन के हिसाब से जीजिए। कैसे? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी। फर्स्ट बात, अपने दिमाग में आज एक चीज फिट कर लो, हम परदेसी हैं। हालेलुया। हम कौन है? मुझसे तो बोलो। या परमानेंट है आप यहाँ? जो परमानेंट है वो ना बोलना, हाथ हिलाएंगे जो परदेसी है। वेरी गुड। सुनो ध्यान से, फिर ध्यान से बोलो। तुम अपने आप को परदेसी, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से। पहली बात, अपने आप को परदेसी और यात्री। अब आपको पता है, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या कहीं कश्मीरी मान लो घूमने जा रहे हैं, क्या जब आप घूमने जाते हैं क्या आप घर बना लेते हैं? इसको बोलो। हाँ जी।
और मैंने डंडा दिल लगा के बस अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। बस मेरा कश्मीर में दिल लग गया, मेरा डलहौजी में दिल लग गया, मेरा यूएसए में दिल लग गया। बस ऐसे करते कभी आप? हाँ जी करते हैं। लो मैं बता रहा हूं करते हैं। आपके अपना स्थान जो मिल्क धनकोटा में रहते हैं उनके लिए डलहौजी है, उनके लिए कश्मीरी है। बस मैं मिल्क धनकोटा की एक जमीन भी इसकी जमीन देने वाली, मर जाऊंगी मर जाऊंगा, जमीन को हाथ ना लगा देना। कहाँ जाएगी जमीन? देखो कितनी जमीन साथ में ले गए, और मेरे घर ठाना मुश्किल होगी उनको जमीन है ना। हम कितनी जमीन ले लेंगे ऊपर? अच्छा वो गांधी वाले नोट कितने के ले जाएंगे? कुछ तो बता दो यार, कोई तो एक आधा उठाए के ले जाएंगे। हाँ जी कितने के नोट ले लेंगे हम? यात्री की तरह जीवन जिए ना, परदेसी की तरह जीवन जिए ना। परदेसी और यात्री कैसे जीवन जीते हैं? घूमने आए हैं, पूरी आनंद में क्या लिखा? आनंदित रहो। मैं कहता हूं आनंदित रहो, सब चिंताएं मुझे दे दो। चिंता करने की प्रभु यीशु से क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं समझ रहे, हाँ खुद ही मस्त है चिंता में। मैं कई बार देखता हूँ सिस्टरों को, माँ बाप को, जैसे बच्चा पैदा हो गया बस कौन से स्कूल में पढ़ाना है। अभी वो बेचारा एज हुई नहीं है गरीब की, उसको टेंशन हमारी तैयारी पहले से ही है, कहाँ पढ़ाना इसे उसकी टेंशन नहीं। फिर वो बड़ा हो गया, फिर कौन सा इंग्लिश स्कूल ढूंढने हो, फिर ये फिर वो, फिर बड़ा हो गया उसका थोड़ा और बड़ा हो गया, अब उसकी शादी करनी है, फिर उसके बच्चे आ गए, फिर उसकी चिंता, फिर दोस्तों की चिंता, फिर पोतों की चिंता, चिंता करते करते फिर ऊपर बहुत चिंता करके चला जाए। चिंता में सारी जिंदगी निकाल दी। ये वचन क्या कह रहा है? तुम यात्री और परदेसी हो। हमें कैसे जीना चाहिए? पूरे एंजॉय के साथ। सुबह उठे, दुआबंदी करें, प्रार्थना करें, जो है धन्यवाद करें, अपना अपना जॉब करें, जो भी करें चुपचाप करें। कोई डरता नहीं, उससे मतलब उसकी नहीं है, उसका ऐसा इसका सब फिनिश, साफ सुथरी लाइफ। मैं घूमने आया हूँ, कोई टेंशन नहीं मुझे लेनी। हालेलुया। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कोई टेंशन नहीं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आपको चंबर्स में पता लगा सुन के 56 साल का बूढ़ा क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये 56 साल के तुम चलना मुश्किल हो रहा है। प्रभु का अनुग्रह है, हमें उसके अनुग्रह में चलिए, यीशु को पाके चलिए, हमेशा जवान रहेंगे। आमीन। हालेलुया। रोने की उठने से क्या है, मर गए लुट गए, हमें क्या ये यात्री ये बात लगे, टेंशन लगे यात्री लोग। जिसने आपको भेजा है कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और वो हमें दिखता ही नहीं। दिखा कैसे? शैतान ने आंखें बंद की है, बुद्धि पकड़ी हुई है, दिखने नहीं दे रहा शैतान को कि परमेश्वर मेरे साथ में। परमेश्वर ने आपको जमीन पर रखा है, कोई माइक का लाल आपको मार नहीं सकता। आप आनंद के साथ जीवन जीना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक टाइम एक मीटिंग कर रहा था और बहुत सारे पास्टर मेरे पास ऐसे बैठे हुए थे, कम से कम 10-15 के करीब पास्टर हो गए। मैं मेरे से बैठा ऐसे, हम नीचे बैठे हुए थे, तो सबके लिए स्टील गिलास ऐसे आए, एक मेरे लिए कंचा गिलास आया, तो मैं उनको बच्चे सुना रहा था, मास्टर से बात कर रहा था। तो करते 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 सबने कोल्ड ड्रिंक को ले लिया, खा पी। जब मैं अपने गिलास को उठाने लगा, कंच के गिलास को, आप बिलीव करेंगे कंच का गिलास 2 टुकड़े हो गया मेरे से। फट से प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, सबको दिन का कोई चक्कर नहीं। सुन रहे? ये अपनी गिलास ढका हुआ था, फिर हम कह रहे गैस कर दी उसने। फिर मुझे परमेश्वर ने एक बात की थी, जब तक राजेश पर तुझे रखूंगा ना, कोई माइक का लाल नहीं हिला सकता, क्योंकि तूने मुझे पहना है। आमीन। हालेलुया। मुझे कोई टेंशन नहीं, आज यीशु मसीह आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 साल बाद आ जाए कोई चक्कर नहीं। हालेलुया।
और मेरे एक शौक नहीं है, बहुत सारे शौक है मेरे। छोटे से लेके बूढ़ा तक मेरे दोस्त है। कमाल की बात यह है, सब मिलने जाते हैं, मिले हम पास्टर देशमुख से, बात करके अच्छा लगता है। यही तो फिर मसीह का पहनना है। मसीह के पास भीड़ आती थी, कुछ बात करना चाहते थे, कुछ चंगाई लेना चाहते थे, कुछ गलती निकालने भी आते थे। उनका लाइफ ऐसा जीवन जिए, लोग आपको कहें यार ये बंदा जमीन पर रहना जरूरी था थोड़े टाइम में, ऐसा जीवन आप जिए, आनंद आएगा। देखो चुपचाप लोग ठीक है, हसबैंड खाना मर गया, गाना पाया कर दिया, ये भी लोग बोलते हैं। जो गांव में कोई मर जाता है, बिरती बिरती लोग सुने ना, बिरती कहते हैं बहुत बिद्दत सुनाने वाले लोग हैं, ठीक नहीं था, ठीक हुआ यार मर गया, थोड़ी गांव में शांति आ जाएगी। शैतान यही रोल आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, हमारे मैं स्कूल में बहुत सी एक्टिविटी करते रहते हैं हम लोग। फिशिंग के लिए जाता हूँ, मैं फिशिंग करता हूँ, मैं सुन रहे हैं, पूरा लाइफ में एंजॉय करता हूँ मैं। कभी कभी बच्चे मुझे घुमाने के लिए चलो डैडी घूमने चलो चलो यार, फिर मेरी चेपी लगा देते हैं जाके, इसलिए खतरनाक हो जाएगा। कभी डर के मर जाता है, मतलब बड़े खतरनाक हो जाएगा। डैडी घूमने जगह चेपी नहीं दिला देते हैं, कई बार वो डैडी चिंता मत कर। पूरा लाइफ हम लोग की वाइफ, बेटा, जवाई, बेटी, ए से लेके जेड तक सभी हम प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, और सेवा कर रहे हैं दमदार। आमीन। सबको, किसी को कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा जवाई, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा बेटा नदी में चले, कोई टेंशन नहीं। सब अच्छे से ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। यही प्रभु चाहता है हमारा घराना हो, कोई चिंता नहीं। आज बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता, क्या एंजॉय करेंगे हम लोग? शैतान ने हमारा एंजॉय सारा खराब कर दिया। आपको एंजॉय के साथ जीना है कि आप यात्री हैं, परदेसी हैं, आपको जाना ही जाना है। आज दिमाग फिट कर ले, जो करोड़ रुपया रखा हुआ ना, लाख रुपया, उसको निकालो बाहर, प्रभु के राज्य के लिए लगाओ। जब जाओगे प्रभु पूछेगा आपसे, हाँ इतना पैसा क्या करोगे पैसे का? और मैं कई बार बोल सकता हूँ, क्रिश्चियनिटी के पास मसीह लोगों का इतना पैसा है, अरबों रुपया दबा के रखा हुआ इन्होंने, और जब यीशु मसीह आ जाएगा फिर इनके पैसे ही बैंकों में पड़ेंगे। एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी अपने पैसा यूज कर लेंगे, इनके बैठे रहेंगे। फिर काश कि मैं पैसा लगा देता, परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा लगाए, आत्मा में पैसा लगाए, ताकि जब खुदा के सामने खड़े हो प्रभु कहे, देख ये तूने कमाया है, कितनी आत्मा तूने कमाई है। आमीन, हालेलुया। और एक चीज याद रखो जिंदगी में, ये बात पूरा पढ़ दो, पूरा पढ़ दे, पूरा पढ़ दिया? हाँ जी, चलो एक 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 चलो पढ़ो। प्रकाश का क्या उसका 20 और उसका 15, सुनना ध्यान से, बस थोड़ा टाइम और बोलूंगा मैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। सुन रहे हैं बात? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आज दुनिया का हर एक व्यक्ति ऊंचा होना चाहता है। दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। भाई जीवन की पुस्तक में नाम है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। अगर जीवन की पुस्तक में नाम है तो फिर आप खड़े होंगे यीशु के साथ, अगर नहीं है तो फिर कट हो जाएंगे आप। एक और कुछ और पढ़ो मेरे साथ। प्रकाश वाक्य है 20 अध्याय 12 और 14 पढ़ो, क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? एक बार फिर रिपीट करो जल्दी से, सुनना ध्यान से। हाँ जी। और मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, और फिर
खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और आगे, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आज हम जिंदगी में काम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए कार्य क्या कर रहे हैं? शैतान इस संसार के ऊपर राज्य कर रहा है और वो अपने तरीके से लेके चलना चाहता है। परमेश्वर आपको बोलना चाहता है, अगर आपके काम अच्छे हैं, आप यात्री परदेसी जानकर प्रभु साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ को देखकर लोग आशीष को पा रहे हैं, तो आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। पर याद रखो, एक वचन मेरे साथ पढ़ो, प्रकाश वाक्य है उसका 22 अध्याय और उसका 15। सुनना ध्यान से भी जरा बात। हाँ जी। और टोना करने वाले, सुनिए ध्यान से, कितने लोग जल्दी बोले? और टोना करने वाले, और सुने, टोना करने वाले। कौन होते टोना करने वाले लोग? जो ज्यादा टोना कराते हैं। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा, अगर किसी का बच्चा बाहर चले जाए, कोई घर स्टैंड हो जाए, तो कई लोग पड़ोस में बादों के पास जाते हैं, 20-20, 25,000, 10,000, 11,000 देंगे, इनका काम खराब कर दो जादू टोने के द्वारा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि बच्चा भेजा बाहर, खून की उल्टियां लग गई उसको, उसका पेट का दर्द नहीं हट रहा, प्रेयर की, ओके, और ने बताया जादू टोना। जादू टोने करने वाले लोग पहले मैं देखता था जब मैं यंग था, हमारे क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग बाबों के पास या जादू टोनों के पास नहीं जाते थे। इस सच्चाई बोल रहा हूं थोड़ी सी मैं, लेकिन आज आप देखेंगे हमारे ईसाई लोग, खुदा के मानने वाले लोग, मसीह लोग भी बाबों का सहारा लेते हैं, जादू टोने वाले को पास जाते हैं। हालेलुया। क्रिश्चियन जो मसीह को मानते हैं वो लोग बाबों के पास जाते हैं। ऐसे मेरे क्रिश्चियन से बात हुई, विश्वासी से बात हुई, पता क्या बोला? कहता पास्टर साहब, बाप में भी तो परमेश्वर ने बनाए हैं। देखो कितना करारा जवाब दिया, यार बाप में भी परमेश्वर ने बनाए हैं। मैं कहता शैतान को भी प्रभु ने बनाया है। जब बापे परमेश्वर ने बनाए हैं, मैं चला गया तो क्या हो गया? बताइए क्या कहेंगे? आपको अगर ज्ञान नहीं है बाइबल से, तो ज्ञान आपको नरक में लेके जाएगा, आपको यहां भी नाश करके रखेगा, आपकी जिंदगी खराब करके रखेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बाइबल एक जीवन देने वाला वचन है। आमीन। आप बाइबल से ए से लेकर जेड तक प्रॉब्लम का हल है। आप पढ़िए उसको, आप चलिए उसके ऊपर। बीवी के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसके लिए वचन नहीं है मुझे बताइए? सेवकों के लिए, हर एक जन को बाइबल टीच करती है। क्या जरूरत है बाबा के पास जाने की? आज हमारे क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग बाबा के पास जा रहे हैं और करें बाबा भी तो परमेश्वर नहीं बनाया। इतनी बड़ी मूर्खता। और आगे फिर क्या लिखा है? और व्यभिचारी लोग, व्यभिचार दो तरह के व्यभिचार है, मैं बताना चाहता हूं आपको। एक तो जो अपनी पत्नी को छोड़कर पति दूसरी तरफ जाता है, एक अगर आप अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर को मान रहे, ये भी व्यभिचार है। खुदा से आप कर रहे हो। ध्यान देना इस बात के लिए, आपको हल्की लगती है बातें। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं प्लीज आपको, सब बंदों को, आप परमेश्वर को देखने के रूप में देखा है आपने, तरस में देखा यीशु मसीह को। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप यीशु का सामना करोगे, ज्वाला सी आंखों का सामना करना पड़ेगा। अगर यीशु को पहना हुआ तो ज्वाला की आंखों का सामना करेंगे तो बच जाएंगे, वरना वहीं ढेर हो जाएंगे। आप लिखा है आग से हर एक काम का हिसाब लिया जाएगा, आग से। और वो आग परमेश्वर है, कभी खाती है नहीं। हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा? और हत्यारे, आजकल आप देख रहे हैं इंसान की आज के समय कोई वैल्यू नहीं है। कुत्तों की, बिल्लों की, जानवर की पूरी आजकल सेफ्टी है, आदमी कोई सेफ्टी नहीं है। उल्ट कर दिया,
शैतान ने। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, क्या कहा था? सब जीव जंतु जानवर पर तेरा अधिकार है, कहा। लेकिन इंसान, शैतान ने क्या कर दिया? इंसान के देवते ही बना दिए, जानवर पक्षी उल्ट कर दिए। सोच सकते हैं शैतान कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? और आगे, और मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक एक नहीं है कि आप कोई मूर्ति को पूज रहे हो। मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आप अपने धन से प्यार करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा है। खुदा से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, किसी भी चीज से प्यार करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा। याद रखना मेरी बात, दिमाग से निकाल दो। हमारे सिर्फ एक ही बात, हाँ हम मूर्ति पूजा नहीं करते। ध्यान देने वाली बात है, आपको अपने आप को चेक करना है, क्या मैं स्वर्ग में जा सकता हूं या नहीं? क्या फायदा? वचन लिखा, तुमने सारे संसार को प्राप्त कर लिया और प्राणों की हानि फैली, और जब यीशु के सामने जाओ और यीशु मसीह तुम्हें कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या फायदा लगेगा? उस सेवकाई का, वो पास्टर का, वो विश्वासी का क्या फायदा लगेगा आपको? क्या फायदा? और वचन में लिखा है, बता दिया कि तुम परदेसी हो, तुम यात्री हो, फिर भी हम दिल लगा के बैठे रहेगा। क्या मतलब बनता है दिल लगाने का? परमेश्वर का वादा है, घर वो आपको देगा। भली पत्नी प्रभु की ओर से है, घर का फल प्रभु की ओर से है, लड़के प्रभु। परमेश्वर तुम्हें यहां सब कुछ दे देगा, पर दिल ना लगाओ। दिल खुदा के साथ ही लगाओ जिसने तुम्हें देना है। आमीन। और आगे पढ़ो, क्या लिखा? और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला। अब ये बहुत प्रॉब्लम है, विश्वासी को लोग, दुनिया के लोग झूठ का चाहने वाला। आपको पता है बाइबल किसको बोलती है? स्टार्टिंग से ही झूठा है कौन? शैतान। ओके, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान के बच्चे हैं। सुन रहे? अगर हम झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना एक मामूली सा काम है आजकल हमारे लिए, छोटी सी बात पर झूठ बोल देते हैं, हम इसको हल्के में लेके चल रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलता है, बाइबल क्या बताती है उसके लिए? पढ़ो दौर से इसको पूरा। हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला, और हर एक झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का गढ़ने वाला। आजकल पता आपको घरों में लड़ाई क्यों होती है, परिवार में लड़ाई क्यों होती है? दरानी जेठानी सास बहू ये सब क्यों भिड़ते हैं? झूठ की बातें घड़ लेते हैं अपने आप से। जैसे गुल्ली डंडा नहीं करते थे और फिर मारते थे, ये भी गुल्ली डंडा करके मार करते हैं दूसरे के ऊपर। घड़ लेते हैं बातें, झूठी बातें। सास ने इतनी सी बात कही, बहू ने इतनी बना दी, घड़ करके बातें बना दी। लड़की ने बातें बना दी, माँ ने बातें बना दी, चाची ने बातें बना दी, ताई ने बातें बना दी। ये सब झूठ के चाहने वाले हैं। इनके अंदर जो काम कर रहा है, इनका पिता शैतान काम कर रहा है। ये परमेश्वर झूठ बोलो, झूठ बोलते हैं परमेश्वर सत्य है, और वो सत्य ही आपके अंदर लेके जाएगा। कई बार हम बोल देते हैं दुनिया के लोग, ओ थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, दुनिया में रहना है। यार मुझे समझ नहीं, मैं भी दुनिया में, मैं तो झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं, झूठ बोलने की अपने को ये बहानेबाजी है कि आप दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलिए काम चलता है। आप सच्चाई बोलिए काम चलेगा आपका। आमीन, हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बताती है। आगे पढ़ो, फिर क्या लिखा? हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला, और गढ़ने वाला और फटने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेगा। अगर आप इस झूठे संसार से प्रेम करते हैं, इन झूठे संसार से चले हुए हैं, झूठों का साथ देते हैं, झूठों के साथ रहते हैं, आपके अंदर झूठ है, भूल जाना कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं देखता हूँ हमारे विश्वासी लोग, हमारे बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। बाइबल में क्या लिखा है? सूरज ढलने से पहले
आपने वचन तोड़ दिया। और यहाँ क्या होता है, विश्वासी लोग 15-15 दिन, महीना एक दूसरे से बोलते नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, पत्नी भी दुआ अपनी कर लेती है और पति भी दुआ कर लेता है, और एक बेड पे इधर मुंह होता है, एक बेड पे उधर मुंह होता है। मैं तो हैरान हूं, तुम्हारी दुआ पक्के से ऊपर गई भी है कि नहीं गई? और ये भी नहीं पता अगले दिन दोनों में क्या फास्टिंग भी कर ले। और फिर क्या बोले, लड़ाई अपनी जगह और फास्टिंग अपनी जगह, अपने 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 आप डिसीजन बना लिए, अपने कानून बनाया हुआ है। मतलब शैतान को भी साथ में लेके चलेंगे और प्रभु को भी लेके चलेंगे। कमाल की बात हो रही है भाई, हमें तो समझ नहीं आती कौन तो स्टडी दे रहा है, ये कौन नहीं दे रहा स्टडी। हमें समझ नहीं लगती है बातों की कि कौन व्यक्ति ऐसी स्टडी देता है। हालेलुया। आपको मसीह को पहनना है, उसके वचन पर चलना है, आपको उपवास करना है। और ध्यान एक ही बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ परदेसी और यात्री हूं। मुझे सुबह के नाम पर थोड़ा मुस्कुराहट कराना है, क्या पता कब हमने चल जाना है, कब नहीं जाना, क्या है, मर गए, उठ गए, ये हो गया, तेरा मेरा। बंद करें आप ये सब चीजें, इंजॉय के साथ लाइफ लीड करें। हर एक व्यक्ति को यहां से जाना है। अगर आप वचन के साथ नहीं है तो याद रखो, फिर दुनिया की तरह हम लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुनिया की तरह नहीं करना। जीते जी हम किसी को पूछे ना, और जब मर जाए देसी घी मुंह में डाल दें। यही करते हैं दुनिया के लोग, कुछ तो बोलो। दुनिया के लोग यही करते हैं, जीते जी कोई नहीं पूछ रहा, जब कोई मर गया मरे घी डाल दे, वो भी देसी वाला। प्लीज होश में आए। हम प्रभु महान पिता, सामर्थ्य पिता यीशु मसीह, जिसने आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग के रास्तों खोला, अपना बलिदान दिया, हमारे लिए सत्य मार्ग तैयार कर दिया। उसका सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, और मेरे बिना पिता के पास कोई जा नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बोला, पहले यीशु को पहन लो। लड़ाइयां, झगड़े, नफरत, बात सब फिनिश करवाओ। एक ही बात, मैं दुनिया में जीऊंगा यीशु के लिए, मरूंगा यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाता है। हम कहां से आए? मिट्टी से, और मिट्टी में आने में मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छी भूमिका यहाँ पे निभाई है, लोग आपको याद भी करेंगे, कहेंगे यार उसकी तरह जीवन जियो। ठीक है, अगर आपने अच्छा जीवन नहीं जिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता थोड़ी सी मेरी कड़वी बातें लगी हो आप लोगों को, हो सकता थोड़ा सा ठीक ना लगाओ, पर वचन जो कहता है वो ही ठीक है। आज हमें ये बातें कड़वी लग सकती है। जब माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं ना, उनको कड़वा लगता है। और जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़वाती है ना, बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। और कई बार पता कैसे महसूस करता है बच्चा, मेरी माँ ना मुझसे नफरत करने लगी है। बच्चे को महसूस होती है बात, जब दूध छुड़ाती है ना उसकी माँ। कई माएँ कैसे करती है, अपने स्तन पे क्या कर देती है, मिर्च लगा देती है छुड़ाने के लिए। बहुत सारे चारे करती है माँ। और जब बच्चे को छुड़ाता होता है, दूध छुड़ाना होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को, चिढ़ता है, भागता है, मारता है। लेकिन बच्चे को एक बात याद रखनी होती है उस टाइम, मैं स्वतंत्रता की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी माँ चाहती है ये बात। बहुत सारी चीजें, दुख तकलीफ, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। याद रखो, ये हमें आगे की ओर लेके जाने वाली है। हमें हालेलुया। आज सिस्टर हमारे बीच में है, माता जी हमारे बीच में है। आज हमें सीखना है, हल्के में मत लेना। हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आपके सामने सच्चाई है, सबने जाना है। आमीन। सब जाएंगे नहीं जाएंगे, याद रखो हम यात्री और परदेसी हैं। हमें प्रभु यीशु को पहन लेना है। बेचिंता होके आप घूमते फिरिए,
यात्री यहाँ प्रदेशी है, यीशु को पाइए, घूमते फिरिए सारे संसार में, यीशु मसीह आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आज सब आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद करें, मेरे पीछे बोलेंगे, यीशु मसीह हम सारी गलतियों को जानबूझकर